Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि इकोनॉमिक पनिशमेंट देंगे कोई भी कंट्री को जो ईरान को हेल्प करेगा। यानी यूएस प्रेसिडेंट पूरे तौर पर सैंक्शंस करने वाले हैं ईरान की, अगर कोई मदद करता है तो। यानी कि ईरान के फेवर में बहुत सारे कंट्रीज भी आए हैं और कई सारे कंट्रीज यूएस के फेवर में आए हैं। तो यूएस इससे पहले जो सैंक्शन किया था कि टैक्सेस को डबल कर दिया था, या फिर जो सैंक्शंस होते हैं ट्रांसफर होता है, कोई भी कंट्रीज अगर ईरान को सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका उनके खिलाफ कॉन्सिक्वेंस करेगा। ये इस तरह की बात बताइए कि पनिशमेंट क्या होगा, इस पर कोई अभी बात नहीं आई है, लेकिन ईरान का नाम इसमें बाहर आया है। वहीं रशिया ने यूक्रेन पर काफ़ी बड़ा अटैक किया है, रातों रात ये अटैक किया गया है कीव पर। इसमें 14 लोगों की मरने की खबर आ रही है और 28 यूक्रेन के अलग अलग जो साइट्स हैं उस पर बमबारी की। घंटों तक एयर रेड के वार्निंग चलते रहे यूक्रेन में और सुबह तक सिर्फ सायरन बजती रही क्योंकि अटैक्स अलग अलग जगहों पर हो रहे थे। यूक्रेन ने जहाँ जहाँ पर इंटरसेप्ट करना था इंटरसेप्ट किया, लेकिन बहुत जगहों पर रशिया ने ये अटैक किया है। वहीं बीजेपी के लीडर का एक आया बड़ा बयान, कहा वंदे मातरम को चलते हुए कांग्रेस जो आईएनसी है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक्चुअल उसका नाम है इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस। इस तरह का बयान बीजेपी के सीआर केशवन ने दिया है। ANC can now be labelled as Islamabad National Congress for the most demeaning manner in which the Congress leadership continues to insult our national song, the Vande Mataram, to perpetrate its toxic communal agenda. महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कांग्रेस का जो स्टांस है सिंगिंग के वंदे मातरम को चलते हुए उस पर अपनी विशेष टिप्पणी दी है। आइए देखते हैं। देखिए, ये संविधान विरोधी इस प्रकार का निर्णय है। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों का राज नहीं है और भारत में स्वतंत्र भारत की संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है। वहीं कर्नाटक से आपको बता दें कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम ने बात बताई है कि पानी जो है हमें यूनाइट करना चाहिए, ना कि डिवाइड करना चाहिए। तमिलनाडु के साथ जो कावेरी के चलते हुए पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका एक हिकमत से फैसला लिया जाए और पानी जो है दोनों को इस्तेमाल में आए, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिया जाए क्योंकि कर्नाटक में खुद बरगाल है, लेकिन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फॉलो भी करना जरूरी है। और डीके शिवकुमार का यही कहना है कि पानी हम देंगे और तमिलनाडु को सपोर्ट करेंगे। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. कर्नाटका में एसआईआर की अगर हम बात करें तो कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आधार रेशन कार्ड के साथ नहीं पाया गया है, इंडियन डॉक्यूमेंट साथ नहीं पाया गया है। गवर्नमेंट से ये बात अब बाहर आ चुकी है, यानी कि कर्नाटका में कोई भी बाहर के नेशनल नहीं मिले हैं। पूरा का पूरा कर्नाटका के अंदर जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि जो जिन्हें कैटेगराइज किया है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट या अदर्स, इसमें भी कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आया क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ये इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है और उन्हें स्टेट में रख रही है। लेकिन जो एसआईआर का जो रिजल्ट आया है उसमें कोई चीज़ बाहर नहीं आई है। कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर यूटी खादर जब से पोजीशन लिए हैं, बहुत ज़्यादा फूड रेट्स दिए जा रहे हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि कोई एक्सपायरी हुई चीज़ नहीं चले। और उन्होंने जहाँ पर ये रेट डाली थी वहाँ पर कलर्ड जलेबी, प्लास्टिक के बने हुए इडली और ऐसे कई सारे फूड चेक्स हुए कर्नाटका के रेलवे स्टेशन पर और कई सारे जगहों पर वायलेशंस देखने को मिले। सस्पेक्टेड नॉन परमिटेबल कलर्स इस्तेमाल किए गए, इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग। और ये ड्राइव में करीब 36 रेलवे स्टेशंस को सर्वे लिया गया, इंस्पेक्शंस किए गए, जिसमें बहुत सारे सेफ्टी हज़ार्ड देखने को मिले। मैं गुलबर्गा से आपको बता दें कि AIM गुलबर्गा ने एक प्रोटेस्ट की डिमांड किया कि इमीडिएट
रिक्रूटमेंट करे उर्दू मीडियम टीचर्स को, जिसके बारे में हम पिछले 2 दिन से बोलते आ रहे हैं। रिक्रूटमेंट में उर्दू पोस्ट नहीं है, उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, और उर्दू के पोस्ट और सोशल के भी पोस्ट है तो सिर्फ इंग्लिश और कड़ा मीडियम स्कूल में एक टीचर्स की तनख्वाह में 4-4, 5-5 गेस्ट लेक्चरर्स को, टीचर्स को लेके चला रही। उर्दू सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू तमाम हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में बनी जबान, ये हिंदुस्तान में खालिस हिंदुस्तान में पैदा हुई। वहीं आपको बताते हैं कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अजय सिंह गुलबर्गा शहर आने वाले हैं 22 तारीख को, और उनको चलते हुए उनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ा जश्न और वेलकम रैली कर रहे हैं जगह सर्कल पर। आइए नजर डालते हैं। वहीं चंदू पाटिल का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी को चलते हुए डोंट टेक इट पर्सनली, बीजेपी के लीडर चंदू पाटिल ने गांजा इशू पर कहा, रिंग रोड के चलते हुए उन्होंने जो कमेंट किया था उस पर वो बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोला कि उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उस तरह का स्टेटमेंट उनका नहीं था। ऐसा क्लैरिफिकेशन चंदू पाटिल ने दिया। क्यों पर्सनल लेते हो आप लोग? एंड उन बोले ಎಲ್ಲ युवकರು गांजा सेतर ಅಂತ ಹೇಳಿ कन्नड़ा में बोले, अरे मेरे भाई मैं वैसा नहीं बोला हूँ, फिर एक बार हिंदी में बोलता हूँ, जो ले रहे हो उनको पता है, जो नहीं ले रहे उनको भी पता है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे? बी नागेंदर ಅವರು ಏನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಬರ್ಲಾಗ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम गर्म है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा दिन के टाइम पे, और शाम के टाइम पे बारिश आने के चांसेस हैं। करीब 1.5 घंटे की बारिश बताई जा रही है, लेकिन ओवरऑल जो है 80% बादल रहेंगे। शाम के टाइम हो सकता है कि बारिश आ सकती है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, कॉन्फिडेंस कम्स नॉट फ्रॉम ऑलवेज बीइंग राइट बट फ्रॉम नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। यानी कॉन्फिडेंस, देखिए मैं सच हूँ हमेशा, इस बात से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको ये फियर करना है कि मैं गलती भी करूँ तो आपको डर नहीं होना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कैरेट के हेल्थ बेनिफिट्स में आपको बताता हूँ। देखिए, इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, हार्ट डिसीज के रिस्क जो है कम होते हैं, डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है, और आंखों के विजन को ये काफी इंप्रूव करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। कौसर, फरजाना बेगम, इर्स आयशा, सैयद अब्दुल वहाब, तस्लीम सबा, कासिम शेख, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल वहाब, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक लिखा है कौसर जी ने, दुआ में याद रखने के लिए कहा है। आप सबको भी जुम्मा मुबारक। फरजाना बेगम ने भी यही बात बोली है। इर्स आयशा ने भी यही बात बोली है। रिक्वेस्टिंग कर्नाटका माइनॉरिटी मिनिस्टर अलॉट फंड बेनिफिट्स टू माइनॉरिटीज, लिख रहे हैं गैस भाई। और फार्मिंग यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर ये अच्छा स्टेप लिया है, इस तरह की बात उन्होंने कही। मोहम्मद मती लिख रहे हैं कि चंदू पाटिल को हद में रहना चाहिए। सब लोगों को घंटी कैसा बोलते हैं या मतलब जुगारी कैसा बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरा अंजाम होगा, इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। आगरा का रोड ट्रैफिक सिग्नल और बेहतर होना चाहिए, लिख रहे हैं इरशाद अहमद। बिल्कुल, सिग्नल कैसा भी हो लोग फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलाल खान लिखे तार भाई, ये जो डोरेमोन है थोड़े थोड़े दिनों में अकेले कुछ ना कुछ गैर जरूरी डायलॉग मार के जाता है। अब धूप भी नहीं है तो इतनी फिर इसको ऐसा क्या हो रहा डोरेमोन और सारे बीजेपी के लीडर्स को, मुंह खोले तो मुसलमान और पाकिस्तान बोलते, कौन सा नशा करके लोग पता नहीं ऐसे मुद्दे पर आ रहे हैं। तार सा ट्रैफिक सिग्नल कोई भी तोड़े तो उनको चालान भरना जरूरी है क्या, लिखे तबरेज हुसैन। ट्रैफिक सिग्नल अगर आप तोड़ते हैं, अगर आप स्कैन में आ जाते हैं, आपका मशीन से स्कैन अगर हो जाता है तो आपको चालान ऑटोमेटिकली कट जाएगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.